आप सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बिहार के जब हम महामना रामस्वरूप वर्मा को याद करते हुए सामाजिक न्याय की वैचारिकी, आजकल की हमारी चुनौतियां और इन सारे मसलों के बीच से रास्ता क्या हो सकता है जिससे हम आने वाले वक्त में एक ठोस वैकल्पिक रास्ता सुझा सकें आने वाली पीढ़ियों को। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातचीत, हमारी चिंताएं, हमारे जो भी रास्ते इस पूरी वैचारिकी से संभावित हैं वो आम जनता, आम युवाओं के बीच पहुंचेंगे। और यही मुझे लगता है इस आयोजन का, तो उन तमाम साथियों का मकसद होगा। और इस मकसद से सहमत होते हुए आज एक बार फिर हम कह रहे हैं कि हम एक सामाजिक न्याय की वैचारिकी के पथिक हैं। तो सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मतलब क्या है और वे कौन लोग हैं जो सामाजिक न्याय की वैचारिकी के खिलाफ खड़े हैं। उन खिलाफ खड़े लोगों की वैचारिक जगहें क्या है, यानी वो किस जगह पर खड़े होकर के सामाजिक न्याय की वैचारिकी को चुनौती पेश करते हैं। वे हमारी चिंताएं हैं, वे हमारे सवाल हैं जिनसे आज के 85% बहुजन तबके के युवाओं के सरोकार नहीं जुट पा रहे हैं। इसीलिए तो वो उनकी चुनौती स्वीकार करने और पराजित करने में विफल होते जा रहे हैं। अब इसे आसान भाषा में कह दूं तो एक तरफ दक्षिणपंथी विचार है। दक्षिणपंथी यानी वह विचार जो समाज की हर तरह की वर्चस्व पर बैठी ताकतों के पक्ष में खड़ा होता है, उनके हर तरह के अन्याय को, हर तरह के भेदभाव को, हर तरह की विषमता को, हर तरह की हकमारी को बनाए रखना चाहता है। उसके लिए वह धर्म का सहारा लेता है, परंपरा और इतिहास की गलत व्याख्या करता है और आपको अपनी पहचान भुलाकर, आपको आपकी पहचान मिटाकर वह पहचान दे बैठता है जो उसके पक्ष में खड़ा होता है। यह सबसे बड़ी चुनौती है आपकी। और इसके चलते सबसे बड़ा शिकार उनके खाद पानी कौन बना हुआ है? बहुजन तबका, बहुजन तबके के युवा। क्योंकि हम क्यों उनकी गिरफ्त में आ गए, इसकी मूल वजह यह है कि हमें यह जानने ही नहीं दिया गया कि बहुजन का मतलब क्या है, हमारे नायक कौन लोग थे, हमारे सवाल कौन से हैं, हमें किन मसलों पर लड़ना है, काम करना है, हमारा साथी कौन है, हमारे जैसी बीमारी से ग्रस्त कौन है जिसको हम एक साथ जोड़ करके बीमारी से लड़ सकते थे। मुझे लगता है यह समस्या का दूसरा पहलू है। पहला पहलू आपका दुश्मन, वैचारिक दुश्मन, जो विचारों से आपको लगातार पराजित कर रहा है, अपने विचार को आपके विचार के ऊपर थोप दे रहा है और आपके युवा यानी बहुजन तबके के युवा, प्रगतिशील तबके के युवा उनकी गिरफ्त में, वैचारिक गिरफ्त में फंस जा रहे हैं। अब दूसरी बात, हमारी हार या हमारी उनके साजिश में हमारा फंस जाना कैसे सफल हो जाता है? तो ये दूसरी चिंता है, क्योंकि हमने अपने नायकों को, अपने विरासत को, अपने सवालों को, अपने एजेंडे और अपनी दावेदारी को अपने ही लोगों तक पहुंचाने में सफलता हासिल नहीं की। यह हमारी दूसरी चुनौती है। अब इन दोनों चुनौतियों से लड़ने के हमारे पास आधार क्या है और उस आधार में मैं जो देख पा रहा हूं
इस सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार या इनके जैसे अनगिनत संगठन, अनगिनत संख्या के सचेत जागरूक लोग पूरे देश में यह काम कर रहे हैं कि अपने नायकों को जानिए, अपनी विरासत को जानिए और फिर आप अपने एजेंडे और अपनी दावेदारी के सवालों पर खड़े होइए। अब एक सवाल मेरा है, कल्पना करिए कि एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 टुकड़ा जमीनों का है, 100 हिस्सा नौकरियों का है, 100 हिस्सा शिक्षा पाने का है। यानी ये एक आदर्श स्थिति मैं बता रहा हूं कि 100 लोग हैं, 100 नौकरियां हैं, 100 शिक्षा के मौके हैं और 100 टुकड़ा जमीनें हैं, 100 रुपया संपत्ति है, 100 रुपया के प्रतिशत में है। चूक तो हमारे राजनेताओं से हुई, चूक तो हमारे बुद्धिजीवियों से, हमसे हुई कि हम अपने नायकों को, अपने अतीत को, अपने इतिहास को नई पीढ़ी से जोड़ ही नहीं पाए। तो उन्होंने अपना इतिहास जोड़ लिया। आइए बहुत सरसरी निगाह में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि रामस्वरूप वर्मा कौन थे। 22 अगस्त है आज, 22 अगस्त 1923 को इनका जन्म होता है, 19 अगस्त 1998 को इनका निधन होता है। और रामस्वरूप वर्मा को राजनीति का कबीर कहा जाता है। और क्या सूत्र निकलता है? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जनराज, जनता का राज, असल लोकतंत्र। तो आइडिया ऑफ इंडिया में, लोकतंत्र की परिभाषा में, इतिहास के लेखों किताबों में रामस्वरूप वर्मा जैसा जननायक, जनराज का अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति हमारे सिलेबस से बाहर रखा। क्यों रखा? इसीलिए क्योंकि आपकी 80% जनता अगर जान जाएगी कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी सब एक हैं, तो फिर 15% लोगों का 85% लोगों के ऊपर राज कैसे चलेगा? और ये 85% लोग कहीं अपनी जल जंगल जमीन पर हिस्सेदारी न मांगने लगे। ये सूत्र था। क्या सूत्र है? मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। रामस्वरूप वर्मा का सूत्र वाक्य, उनका अर्जक संघ मानववादी था, मनुष्यता को केंद्र में रखे था। आज मनुष्यता किसके पक्ष में खड़ी है? आज मनुष्यता की परिभाषाएं क्या है? यह हमें अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। जो भी दो लोग, अगर वह दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, पसमानदा है, पसमानदा तो खैर उसमें कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन अगर वो दलित पिछड़ा होकर के भी भाग्यवादी और पुनर्जन्मवादी है तो वह भी ब्राह्मणवादी है। रामस्वरूप वर्मा जी साफ तौर पर कहते हैं ब्राह्मणवाद किससे जन्मा? पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। यह तेवर आप ले जाते, तब आप रामस्वरूप वर्मा, तब आप आज की चुनौती से लड़ पाते, जिसे आप दक्षिणपंथी वैचारिक चुनौती मानते हैं। लोहिया का फलक था 60% लोगों का, रामस्वरूप वर्मा 90% शोषितों को एक करने की बात करते हैं। क्या कहा? इकबाल का एक मशहूर शेर है, एक ही शफ में खड़े हो गए महमूदो याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण भंगी एक समान, मानववाद की एक पहचान। असली आइडिया ऑफ इंडिया तो यहां है, सामाजिक न्याय की वैचारिकी में है, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा के पास है। हमने इतिहास को ये नहीं बताया लोगों को। अब एक कोटेशन पढ़ता हूं रामस्वरूप वर्मा का। समाज का पिछड़ा वर्ग, जिसमें शिल्पकार और मेहनतकश वर्ग शामिल है, अपने श्रम और कौशल से अर्जन करते हैं, इसलिए इनका नाम अर्जक रखा। जब उसको खर्च करने, लाभ उठाने की बारी आती है तो पंडा, पुरोहित, व्यापारी, दुकानदार सब सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कमेरा वर्ग, चौधरी छोटू राम कमेरा वर्ग बार बार कहते थे। श्रमजीवी 90%। आज तो ये दलित पिछड़े आपस में लड़ रहे हैं। लोधी राजपूत, अहिर क्षत्रिय, कुशवाहा राजपूत, ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था के मारे लोग हैं।
क्योंकि इनको अतीत ही नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं कि तुमने अर्जन किया, तुम कमेरा जाति के लोग थे, तो जो तुमने अर्जन किया उसको लूटने के लिए पंडा, पुरोहित, व्यापारी, दुकानदार सब सक्रिय हो गए। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तरह तरह कर्मकांडों के नाम पर, आडंबरों के नाम पर, ब्याज और दान दक्षिणा के नाम पर कमेरा वर्ग के संसाधन को लूटा गया और मामूली आय का हिस्सा इनके पास और इनकी आय का बड़ा हिस्सा यह जो द्विज जातियों के लोग थे ये लूट ले जाते हैं, हड़प ले जाते हैं। और तब कहते हैं रामस्वरूप वर्मा कि धर्म मनुष्य की वास्तविक प्रबोधीकरण में और बौद्धिक आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा बाधक है। आज तो हमारे पिछड़े तबके के लोग कहते हैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, बार बार यह सूत्र दे रहा हूं, फिर से कहता हूं, धर्म का अर्थ सामाजिक न्याय की वैचारिकी में ब्राह्मणवादी धर्म है, जो पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर भरोसा करता है, जो नियतिवादी, जो आपको यह सिखाता है कि तुम गरीब, मजदूर, किसान, तुम कंगाल इसलिए हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे। इस जन्म में तुम ब्राह्मण की सेवा करो, दान दक्षिणा दो, यज्ञ हवन करो, कांवड़ उठाओ, तब तुम अगले जन्म में अच्छा कर्म पाके अच्छी जगह जन्म लोगे। यह है धर्म। इस धर्म की मुखालफत कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है? लौकिक धर्म जो आपकी जिंदगी का हिस्सा था, जहां कोई पंडा पुरोहित नहीं था, जहां कोई मंदिर मस्जिद नहीं था, वो आपकी कृषक चेतना के बीच से उत्सव धर्मिता का एक पर्व था। आपने उस लौकिक धर्म जो कबीर का धर्म था, जो रैदास का धर्म था, जो नानक का था, उसको आपने छोड़ दिया। तो ब्राह्मणवादी आप शिकार हो गए और आज आप कहते हैं कि धर्म नहीं है। रामस्वरूप वर्मा इसका सवाल उठाते हैं कि आपकी बौद्धिक आत्मनिर्भरता और वास्तविक प्रबोधन में बाधक है यह ब्राह्मणवाद। शोषित दल के लिए उन्होंने क्या कहा कि शोषित दल जो वंचितों की हिस्सेदारी की बात करेगा और कहेगा, एक सवाल पूछेगा कि सवर्ण तबके से आया हुआ व्यक्ति कभी भी वंचित तबके के आंदोलन की अगुवाई नहीं कर सकता, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यह पूरे सामाजिक न्याय की वैचारिकी में शामिल रहा है, क्योंकि भरोसे टूटे हैं, धोखे मिले हैं। इसलिए महिलाएं अगर आंदोलन करती हैं तो उसकी नायकत्व, उसकी अगुवाई, उसका आगे आगे चलने वाली कतार महिलाओं की होनी चाहिए। पुरुष क्यों ठेकेदारी लेके हम तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारी मुक्ति की लड़ाई हम लड़ेंगे? नहीं, पुरुषों को पुरुष की सुधार के लिए लड़ाई करनी चाहिए। महिलाएं अपनी लड़ाई लड़े और पुरुष उसके पीछे खड़े रहें, दरी बिछाएं, व्यवस्था करें, माइक लगाएं, पर्चे बांटें, लोगों को जागरूक करें, पुरुषों को समझाएं। मंच पर चढ़कर नेता महिला के आंदोलन में पुरुष क्यों बने? आदिवासी के आंदोलन में पिछड़ा क्यों बने? दलित के आंदोलन में आदिवासी क्यों बने? और बहुजन के आंदोलन में कोई सवर्ण नेता क्यों बने? ये रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा का कोर वाक्य है। इससे क्या होगा? इससे यह अर्थ नहीं जाएगा कि हम सवर्ण तबके के खिलाफ खड़े हैं। राम मनोहर लोहिया, मैं किताब का जिक्र बार बार करता हूं, राम मनोहर लोहिया इस किताब के पेज नंबर, एक बहुत छोटा सा लेख है, आधे पन्ने का, मैं वो लेख आपको पढ़ना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया का बहुत छोटा सा लेख है। उस लेख का शीर्षक है वक्ती अन्याय सहें। हिंदू बनाम हिंदू में पेज नंबर 27 पर है। और इसका मतलब, इस लेख का मतलब केवल यह है कि सवर्ण तबके के लोगों ने, पुरखों ने बहुत सा अन्याय किया है, इसलिए आप थोड़ा अन्याय सहिए। जैसे अमेरिका के ब्लैक्स घुटनों पर बैठ करके अपने पूर्वजों की गलतियों की माफी मांगते हैं। ये जो लोग आज घुटने पर बैठे थे, इन्होंने क्या सारे लोगों ने ब्लैक्स के साथ अन्याय किया था? नहीं किया था। उन्होंने कबूल किया कि हम उस पहचान से आते हैं जिस पहचान के लोगों ने इस पहचान के लोगों के साथ अन्याय किया, तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। राम मनोहर लोहिया यह बात जब कहते हैं तो इस बात को राम मनोहर लोहिया से ज्यादा रेडिकल रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि नुमाइंदगी, नेतृत्व, अगुवाई बहुजन तबके की, शोषित तबके की होनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबके नेता ब्राह्मण बैठे हुए हैं
और क्या आज तक यह सही नहीं है? आगे देखिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज दल अर्जक संघ रामस्वरूप वर्मा का मूल सूत्र। सामाजिक न्याय की आज की विचार की शिक्षा के सवाल पर कहां खड़ी है? ये मेरा सवाल नई पीढ़ी से है जो हिंदू बने रहना चाहती है। शायद आप लोगों में से भी कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए और अपने नायक को इस रूप में पहचानिए कि वो कह रहा है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र की होनी चाहिए, राज्य की होनी चाहिए। आज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपकी शिक्षा पूरी बेच दी जा रही है अंबानी अडानी के हाथों। जिसके जेब में पैसा रहेगा वही शिक्षा पाएगा, वही नौकरी पाएगा। आप बनाइए मंदिर, आप कांवड़ ढोइए, आप धर्म बचाइए, क्योंकि आपने अपने नायकों को नहीं पढ़ा। राष्ट्रीयकरण शिक्षा का यह रामस्वरूप वर्मा का मूल है। सभी को राष्ट्रीयकृत विश्वविद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य किया जाए ताकि सभी समान शिक्षा पा सकें। रामस्वरूप वर्मा। अगला कोटेशन, बिना सामाजिक बराबरी के आर्थिक व राजनीतिक बराबरी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं लड़ी गई। यह चेतना है। तो वामपंथ जिस जमीन पर खड़ा है, आर्थिक न्याय की जमीन पर खड़ा है, वह आर्थिक न्याय तो दरअसल सामाजिक न्याय की वैचारिकी का मूल है। और हम रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इन सारे लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं कि सामाजिक न्याय का अर्थ है आर्थिक न्याय। हमारे युवाओं को यह पता ही नहीं। दुनिया में कहीं नहीं लड़ी गई सामाजिक बराबरी के, बिना सामाजिक बराबरी के आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी गई। इन दलों का ब्राह्मणी नेतृत्व इस ऐतिहासिक सत्य को झुटलाने का असफल प्रयास कर रहा है। इसलिए निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक न होगा कि ब्राह्मणी नेतृत्व में सामाजिक समता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हम ध्यान रखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे सामाजिक न्याय पर बोले ही ना, खूब बोले, ब्राह्मणों के सुधार के लिए आंदोलन चलाए, ब्राह्मण सामाजिक न्याय मंच बनाए, सारे ब्राह्मणों को एकजुट करे, सारे ठाकुरों को एकजुट करे और कहे कि हमसे, हमारे पुरखों से गलतियां हुई हैं, आओ मिलकर जाति उन्मूलन का आंदोलन चलाते हैं। हर ब्राह्मण अपने अपने घर में जाति उन्मूलन की लड़ाई लड़े। आप यह काम क्यों नहीं कर पाते जो काम आपको अपने समाज के लिए करना? जैसे पुरुषों को नहीं समझा पा रहे कि पैट्रियार्की बुरी चीज है। हम महिलाओं के बीच में जाकर के बड़ा बड़ा भाषण देने लगे कि पैट्रियार्की बुरी। अरे भाई, बुराई जहां है वहां इलाज करो। ये रामस्वरूप वर्मा कहते हैं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु अपने और बैकवर्ड क्लासेस लीग जिसका गठन किया था चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने, उस समय इन लोगों ने, रामस्वरूप वर्मा ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने पिछड़ों की एकजुटता की बात की थी। पूरे रामस्वरूप वर्मा, पूरे जगदेव कुशवाहा, पूरे पेरियार ललई, पूरे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के लेखन में, भाषण में, लड़ाई में, संघर्ष में एक शब्द दिखा दीजिए जहां कांवड़ ढोने, मंदिर बनाने और धर्म बचाने की बात कही गई हो। आप कहां फंसते जा रहे हैं? ठीक बात है, आप चुनौती बहुत ज्यादा है, सब हिंदू हुए जा रहे हैं, धर्म की राजनीति सबके ऊपर है। हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, हमारे लिए ये सवाल नहीं है। हम अपने अतीत और अपने विरासत को जाने। और फिर क्या आगे कहा उन्होंने? मनुस्मृति। रामस्वरूप वर्मा मनुस्मृति को जलाने वाले, रामायण की प्रतियों को फाड़ने वाले और मनुस्मृति दहन दिवस मनाने वाले नायक थे उस जमाने में। आज हम लोग डरते हैं क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं, हम ही वैचारिक रूप से कमजोर हैं। इन्होंने कहा मनुस्मृति को संविधान विरोधी और मानववाद विरोधी ग्रंथ है। और आज आप उसी मनुस्मृति में जगह मांगने जा रहे हैं। लोधी राजपूत, यादव राजपूत, कुम्हार राजपूत, ये कुशवाहा राजपूत, सब राजपूत बने। जिस वर्णाश्रम व्यवस्था का आप सबसे ज्यादा शिकार बने, आप उसी में जगह पाना चाहते हैं। आपको तो वर्णाश्रम व्यवस्था को पूरी तरह तिरस्कृत कर देना चाहिए। कोई वर्णाश्रम, हम सब कृषक कामगार जाति हैं, हम कमेरा जाति के लोग हैं, 90% हम लोग हैं। हम तुम्हारे वर्णाश्रम को मानते ही नहीं। हम 90% लोग आपस में जाति को तोड़ेंगे और आपस में एकजुट हो। आगे देखिए क्या लिखते हैं। इनका राजनीतिक जीवन भी रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, सोशलिस्ट पार्टी के भगनीपुर से विधानसभा से चुनाव लड़े, 34 साल में जीते, बजट पेश किया और सबसे ज्यादा 1.5 गुनी धनराशि आवंटित की इन्होंने शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण जैसे कामों में। और फिर भी बजट जो था वो बचत का किया।
किसानों को लेकर के एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रामस्वरूप वर्मा कहते हैं कि एक बिजनेसमैन का बिजनेस चौपट हो जाए तो वो बिजनेस बदल लेता है। एक नौकरी वाले की नौकरी छूट जाए दूसरी नौकरी करने लगता है, खोजने लगता है। किसान के पास ये विकल्प नहीं है कि वह किसानी छोड़ दे। उनके पास फसल बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो किसानी ही करते हैं। इसलिए इस देश की पूरी लाभ हानि देख करके यह धंधा नहीं चुनते। इसलिए इस सरकार का और देश का सब मद में सबसे ज्यादा खर्चा होना चाहिए तो किसानों के लिए, जो उनकी उत्पादकता को बढ़ाए। यह सवाल आज सामाजिक न्याय का सवाल भी नहीं बन पाता। हम किसानों के सवाल पर बात नहीं कर पाते। अर्जक का अर्थ उसी किसान, मजदूर, अर्जन करने वाले, श्रम से अर्जित की हुई चीजों को लेकर के जो बात कही जाती है उसके लिए अर्जक कहा उन्होंने। और इस आंदोलन में महाराज सिंह भारती, मंगलदेव विशारद जैसे तमाम लोग थे और इनका काम क्या था? सामाजिक परिवर्तन की क्रांति पैदा करना, हर एक कर्म कांड को तिरस्कृत करना जहां ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित शामिल हो। इन्होंने शादियों के लिए अलग विधान बनाए, अलग फार्मूला था। मेरे पास वो किताब है और आप लोगों को उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए जिस पर हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं और उस किताब को लेकर के हमें यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और किस बात का लेकर के जो संघर्ष था उनका, उस संघर्ष का मैं आपको इस किताब से एक कोटेशन देता हूं। क्या कहा? इज्जत और रोटी की बात, 10% शोषकों का 90% शोषितों पर राज चल रहा है। और इस राज को जब तक आप कल्चरली चैलेंज नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित को अपने जीवन से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक आप कर्मकांड से मुक्त नहीं होंगे। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से जो हम गुलाम हैं, जब तक हम इससे नहीं मुक्त होंगे तब तक हर बार राम मंदिर आंदोलन में हम कुर्बान होंगे। हर बार कामर्ड होने सबसे ज्यादा हम जाएंगे। हर बार शिक्षा से वंचित हम रहेंगे, नौकरी से वंचित हम रहेंगे, 90% शोषित जमात। और हमें हिंदू बना करके हमारे खिलाफ लड़वाया जाएगा, एंटी नेशनल कहा जाएगा, जेल भरा जाएगा, आरक्षण छीना जाएगा और फिर भी आप हिंदू बनाने के लिए उनको जितवाते रहेंगे। क्योंकि आपने कल्चरल लड़ाई छोड़ दी, जो कल्चरल लड़ाई अर्जक संघ की थी। शादी करवाते थे वो बिना दहेज की और एक फॉर्मूला का बनाया था कि हम दोनों आपस में अंतरजातीय विवाह करेंगे और समझौता है हमारा एक दूसरे के साथ जीने का। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, तंत्र मंत्र, भाग्यवाद, जन्म, पुनर्जन्म, इन सब से कर्मकांड से मुक्त करने का आंदोलन चलाता था अर्जक संघ। आज के सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये सारे सवाल ही गायब है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस बात के लिए 14 मानवतावादी त्योहार मनाते थे। ये एक वैकल्पिक नरेशन है जो बहुजन वैचारिकी के लोगों के पास है। हमने अपने युवाओं को उससे जोड़ा नहीं, इसलिए हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में, दंगों की लड़ाई में, मुसलमानों के विरोध खड़े होकर के गाली देने में, व्हाट्सएप पर लड़ने में हम सबसे ज्यादा शिकार हो गए। शिक्षा से वंचित, जमीन के हक हुकूक से वंचित, आर्थिक संपत्ति से वंचित, क्योंकि हमने अपने नायक और अपनी चीजों को नहीं जाना। 1968 में सोशलिस्ट पार्टी छोड़ करके इन्होंने समाज दल बनाया और 25 अगस्त 1967 को शोषित दल जो बाबू जगदेव प्रसाद चलाते थे, इन दोनों ने मिल करके फिर 7 अगस्त 1972 को शोषित समाज दल के नाम से एक स्थापना की और अर्जक अखबार निकालते थे, जो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कलवार अखबार निकालते थे। ये जातियों के लोगों का अपना इतिहास था, अपने नायक थे, अपने लोग थे, उनको जानने की कोशिश करते थे। आज आपको लगता है कि राम और कृष्ण, मनुस्मृति, गीता, वेद से बाहर कुछ है ही नहीं। हमारे ओबीसी, एससी तो कम है, फिर भी एससी में भी हैं भटके हुए लोग जो संघ के पक्ष में खड़े हैं, जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, और पिछड़े में सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इन लोगों को नहीं पढ़ाया। कमेरे वर्ग का संगठन अर्जक संघ, पंडा पुरोहित के बहकावे में ना आकर के उन्होंने कहा कि अप दीपो भव बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। रामस्वरूप वर्मा ने सच्ची रामायण के मुकदमे में ललई सिंह यादव की मदद की। सच्ची रामायण आप पढ़ नहीं रहे, उसको क्या करेंगे।
शोषित समाज दल के आर्थिक एजेंडे पर बात करके और कुछ 2-3 बातों के बाद मैं बात खत्म करूंगा। शोषित समाज दल का आर्थिक एजेंडा क्या था? बाबू रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साझा एजेंडा क्या था कि वर्तमान शासन 2 प्रकार की अतियों से चल रहा है। या तो बहुत बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की जा रही है, या भूखे मरने वाले हाथ चलित कुटीर उद्योगों की व्यवस्था है। और कहना न होगा कि ये दोनों ही रास्ते देश की संपन्नता में बाधक है। चौथाई अश्वशक्ति से लेकर 20 हार्स पावर की शक्ति से लेकर के इन कुटीर उद्योगों को बर्बाद करके बड़े बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं। आर्थिक सवाल, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के यहाँ आर्थिक सवाल है कि ये छोटे छोटे उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं बड़े उद्योग लगाने के लिए। तो छोटे उद्योग किसके थे? पिछड़े, दलित, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, मोची, कलवार और धोबी, तमाम ये जातियां, निषाद, मोची, चर्मकार, तमाम जातियां, इनके पुश्तैनी पेशे। इन पेशों को पूंजीवाद ने बर्बाद किया और बड़े बड़े उद्योग लगाए, तो इन हाथों से काम छिन गया। और फिर आप धर्म बचाने की लड़ाई में कूद जाते हैं सबसे आगे। मेरे भाई, आप 90% शोषित हैं। पहचानिए कि आपके पुश्तैनी पेशे बर्बाद हो गए। रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद ये कहते कहते मर गए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहीद हो गए कि आपकी लड़ाई संसाधन की लड़ाई है। और यह सवाल उन्होंने कहा कि कुछ हाथों में पूंजी संकेंद्रित हो रही है, इसको सब तक पहुंचाए बिना शोषितों का राज नहीं होगा। आगे क्या कहा कि बेकारी मिटे, समाज की संपन्नता बढ़े और कुछ हाथों में पूंजी संचय न होकर देश के आम लोगों की संपत्ति बने। आज पूरे देश की पूंजी अंबानी और अडानी के हाथों बेची जा रही है, आपको पता ही नहीं। और अगर पता है तो आप फिर भी धर्म बचा रहे हैं, एक पार्टी के अंधभक्त बने हुए हैं आप। मैं किसी पार्टी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूं, गुनाह सबने कम नहीं किए, लेकिन जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। नागरिक बोध आपका पैदा होना चाहिए कि आपके हाथ से क्या क्या छीन लिया गया। और आपके नायकों की लड़ाई मंदिर बनाने की लड़ाई नहीं थी, धर्म बचाने की लड़ाई रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की नहीं थी। देखिए उनकी लड़ाई उद्योग बचाने की है, शिक्षा बचाने की है। वो आपसे कह रहे हैं कि पुरोहितवाद से, पंडावाद से, मूर्खता से, धर्म के कर्मकांड से बचिए। यह समझने का वक्त आ गया है साथियों। इसलिए हम रामस्वरूप वर्मा को याद कर रहे हैं। त्योहार देखिए, उन्होंने क्या क्या लिखा। मानवतावादी प्रश्नोत्तरी लिखी रामस्वरूप वर्मा ने, पढ़िए आप इसे। अछूतों की समस्या और समाधान 1994 में लिखा। क्रांति क्यों और कैसे 1989 में लिखा। मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है 1990 में लिखा। है हिम्मत आज की किसी दलित पिछड़े नेता में? अगर है तो पहचानिए। और आपके बीच से अगर कोई सामाजिक आंदोलनकारी, कोई प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, हम लोग आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं कि कोई ओबीसी हमसे आगे न बढ़ जाए, अरे उसको रोको, उसके फेसबुक पर ज्यादा फॉलोअर हो रहे हैं तो उसकी शिकायत करो। और दूसरी तरफ सब एकजुट हैं, 15% लोग एकजुट होकर के 85%, 90% शोषकों पर राज कर रहे हैं। निरादर कैसे मिटे 1993 में लिखा। सृष्टि का प्रलय। ये सारे सवाल रामस्वरूप वर्मा के सवाल हैं कि पुरोहितवाद से मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे शैक्षणिक रूप से अज्ञानता कैसे मिटेगी, किसानों के सवाल पर कैसे हम बराबरी का न्याय की बात कर पाएंगे, सिंचाई के लिए बजट में प्रावधान करते हैं, उन्नत कोट के बीजों का प्रावधान करते हैं। आज तो ये सब सवाल ही नहीं है। धर्म बचाओ, धर्म बचाओ। आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर देखिए, आप किसको शेयर कर रहे हैं, किसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सवाल है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वो नारा मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, जो चूंकि जगदेव प्रसाद का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद ने साथ मिलकर के ये काम किए न। और इन लोगों के क्या साझा मिशन थे कि 90 सैकड़ा शोषितों के लिए सभी तरह की सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 90 सैकड़ा जगह सुरक्षित हो, यानी रिजर्वेशन 90% हो। आपका पूरा रिजर्वेशन छीन लिया।
सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। आपका सवाल क्या है? धर्म खतरे में है, मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, ये असली सवाल है। केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं में आयोग गठित किए जाएं जिनके सदस्य और पदाधिकारी शोषित समाज के हों। ये सवाल थे आपके पुरखों के। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू की जाए। हर साल के अंदर 5 साल के अंदर हर खेत और हर घर को मुफ्त पानी और बिजली दी जाए। एक आदमी एक पेशा, जनसंघ जैसे सांप्रदायिक दलों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। यह शोषित समाज दल का एजेंडा था। इंकलाबी लोक मोर्चा, पेज नंबर 116, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा। आज हिम्मत नहीं है हम लोगों को ये बात कहने की, हम उन्हीं की गिरफ्त में फंसे जा रहे हैं। तो नारा क्या था? उस नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और अर्जक संघ का सिद्धांत वाक्य था, मानव निर्मित या उत्पादित जो भी है वह सब शारीरिक श्रम के द्वारा ही हो सकता है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। मन से हम चाहे जिस रचना की कल्पना कर लें, लेकिन जब तक वह शारीरिक श्रम नहीं लगेगा तब तक वह सही नहीं है। इसलिए शारीरिक श्रम को श्रेष्ठता मानना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए मानसिक श्रम किसी रचना या उत्पादन में सहायक हो सकता है, लेकिन शारीरिक श्रम के बिना संभव नहीं। इसलिए शारीरिक श्रम को मेन में रखते हुए श्रम के अर्जन से जो लोग अपना जीविका उपार्जन करते हैं वो राष्ट्र के निर्माता हैं, वो राष्ट्र भक्त हैं, वो देशभक्त हैं, और उनके अर्जन के लोगों के लिए कहा अर्जक संघ। अब आखिरी नारा जहां मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, यह चिंता थी हमारे नायकों की। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। हम लोग तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में पूंजीवाद का जिक्र ही नहीं करते, और सब अंबानी अडानी के हाथों में जा रहा है और हम धर्म बचा रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, शोषित समाज दल जिंदाबाद। तो दोस्तों, साथियों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आप अपने घरों में एक बार फिर से सोचिए, अपने बच्चों के हाथ पकड़िए। वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो दंगाई बन रहे हैं, आपके बच्चे नफरती बन रहे हैं। और ऐसा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको तालीम नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली और उनको रोजगार नहीं मिला, इसलिए उनको भटका दिया गया है। अपने घर के बच्चों को पकड़िए, रोकिए। और अगर आप युवा हैं, आप अगर सचेत हैं, तो अपने आसपास के युवाओं को समझाइए कि पूरे सामाजिक न्याय की वैचारिकी में मंदिर मस्जिद की लड़ाई कहीं है ही नहीं। पूरी सामाजिक न्याय की वैचारिकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आइए, अपने पुरखों को जानिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके अक्षरशः बातों को मानिए, लेकिन आज कम से कम उनको जानिए ताकि उनके कदमों पर चल करके अपने एजेंडे पर बात कर सकें। मैं एक बार देख लेता हूं, अगर कोई सवाल ऐसा होगा तो उस पर बात करेंगे। अब मुझे लग रहा है कोई बहुत जरूरी सवाल नहीं आया है, तो एक बार फिर से सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार के साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और इंकलाबी जिंदाबाद, हुल जोहार, जो एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। जागरूकता का, सामाजिक सांस्कृतिक बोध का, बातचीत का यह मंच है जहां हम अपने विचारों को साझा कर रहे हैं और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हार नहीं माननी। हम कमजोर लोग नहीं हैं, 90% हमारी संख्या है। हाँ, इस 90% से भटके हुए लोग बहुत ज्यादा हैं। तो अपने लोग हैं, उनको रोज पढ़ाएंगे, उनसे रोज संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 90% में से अगर 45%, आधे 50% लोग भी समझ गए तो वो सबको समझा लेंगे। बदला किसी से नहीं लेना, अपने हक हुकूक की बात करना। जो रामस्वरूप वर्मा, राजनीति के आधुनिक कबीर, जो बात कहते थे
उसके लिए थोड़ा त्याग करना होगा। और अगर ये जिम्मेदारी हम निभाएं तो हम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। भटके हुए लोगों से नफरत नहीं करनी है और न सवर्णों से नफरत करनी है। हमें तो सवर्ण तबके के भीतर अगर कोई मतलब हिंसक चीज है तो उसको भी समझाना है। और अपने तबके यानी शोषित जमात, छोड़िए दलित पिछड़ा आदिवासी, छोड़िए कौन राजपूत है, वर्ण व्यवस्था का तिरस्कार करिए, मत भाषा में इस्तेमाल करिए कि कौन क्या है। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप शूद्र और इस तरह की भाषा को छोड़िए। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं तो समझ रहा हूं, फूले अम्बेडकर पेरियार शूद्र ही कहते रहे। तो गांव में हम किस भाषा में समझाएं? हम शोषित लोग हैं, इस भाषा में समझाएं। हम रामस्वरूप वर्मा चौधरी छोटू राम के शब्द में कहें, हम कमेरा जाति के लोग हैं, हम श्रमजीवी लोग हैं, वे परजीवी लोग हैं। तो चलो श्रमजीवियों एक हो जाओ, कमेरा जाति के लोगों, अर्जक जो श्रम से अर्जन करता है, अर्जकों चलो एक हो जाओ और इस समाज को एक खूबसूरत दुनिया के रूप में तब्दील करें। यही आज का मकसद है। उम्मीद रखिए, काम करते चलना है। हमारा वक्त भी आएगा जब ये दुनिया खूबसूरत बनेगी, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के ख्वाबों की दुनिया बनेगी और एक दिन वो आएगा, हम देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, हुल जोहार। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।